सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय जय राम, जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। भगवान राम के नाम की महिमा का बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। नाम जप का एक ऐसा अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अनुभव हमें भेजा है कोटा में रहने वाले श्री नारायण जी ने। वे बताते हैं कि वे बचपन से ही भगवान राम और श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका ये कहना है कि उनका जो भी काम होता है वो भगवान राम की कृपा से ही होता है। इतना ही नहीं, उनका ये नियम है कि हर साल रामनवमी पर वे अयोध्या जाते हैं, चाहे फिर कुछ भी क्यों न हो जाए। उनके जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए जिन अनुभवों ने उन्हें ये समझाया कि वे जीवन में अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ स्वयं भगवान श्री राम चल रहे हैं। एक ऐसा ही अनुभव श्री नारायण जी ने हमें बताया। वे बताते हैं कि वे किसी काम से जयपुर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा और वे जब निवाई में सड़क पार कर रहे थे तब अचानक से उनके सामने से एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आता है। अब श्री नारायण जी देखकर घबरा जाते, उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें, और देखते ही देखते वो जो ट्रक बड़ी तेज़ गति से उनके पास आता है वो उनके ऊपर चढ़ जाता है। आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि अब इनका बचना मुश्किल है। और जैसे ही वो ट्रक उनके ऊपर से निकलता है तो श्री नारायण जी काफ़ी जख्मी भी हो जाते हैं और वे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती भी होते हैं और उनके पैरों में चोट आ जाती है, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन तब भी उनका भगवान राम में विश्वास कम नहीं होता। वे कहते हैं कि वे लेटे लेटे भी भगवान राम के नाम का जप करते हैं। और उसी समय के आसपास आने वाली होती है रामनवमी। अब श्री नारायण जी का ये नियम है कि वे हर रामनवमी पर अयोध्या जाते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि इस बार मैं रामनवमी पर अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं चल ही नहीं सकता। और डॉक्टर ने भी कहा था कि इनकी चोट बहुत ज़्यादा है, इनका चल पाना मुश्किल है। लेकिन जिसका साथ भगवान देते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री नारायण जी ने मन ही मन ये ठान लिया कि मैं इस रामनवमी पर अयोध्या जाऊंगा। और जैसे जैसे रामनवमी के आने का समय नज़दीक आने लगा, वैसे वैसे श्री नारायण जी के पैरों में जो दर्द था वो धीरे धीरे कम होने लगा। वे बताते हैं कि वे बस राम नाम का जप करते रहते थे। और रामनवमी आई और तब तक श्री नारायण जी एक डंडे को टेक टेक कर चलने लगे थे। लेकिन श्री नारायण जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अयोध्या जाना ही जाना है। अब रामनवमी के 2 दिन पहले वे अयोध्या के लिए रवाना होते हैं अपने पुत्र के साथ। और वे बताते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही वे अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते ही वे उस लकड़ी को भी छोड़ देते हैं जिसके सहारे वे उठकर चलने लगे थे। और वे अयोध्या में बिना लकड़ी के, बिना किसी सहारे के भगवान राम के दर्शन करते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं। और अब उन्हें लगता है कि जो दर्द उन्हें इतना परेशान कर रहा था वो दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये उनके लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। और यदि हम विश्वास करें तो हमारे लिए भी सुनने में भी ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पहली बात तो यदि किसी के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है तो उसका बचना ही मुश्किल है। और फिर यहाँ तो श्री नारायण जी ने अपने उस संकल्प को पूरा किया जो कि उन्होंने ठाना था कि मुझे अयोध्या रामनवमी पर जाना ही जाना है। यदि भक्त मन में विश्वास के साथ किसी बात को ठान लेता है तो उसके संकल्प को पूरा स्वयं प्रभु करते हैं, जैसा कि श्री नारायण जी के साथ हो। दोस्तों, जहाँ पर विश्वास होता है, जहाँ पर भक्त नाम जप करता है, वहाँ पर भगवान उसके साथ होते हैं। और जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि
नाम जप करने वाले के साथ स्वयं भगवान राम चलते हैं। दोस्तों, संत महापुरुषों का भी यही कहना है कि नाम जप ही मनुष्य को भव सागर से तार सकता है। नाम जप ही ऐसा है जो 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला सकता है। कलयुग का केवल एक ही गुण बताया गया है। कलयुग में केवल अवगुण ही अवगुण है, लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा गुण बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि संत महापुरुषों का कहना है कि नाम जप ही है जो मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण करता है, जो मनुष्य को भवसागर से तार देता है और प्रभु श्री राम के चरणों की प्राप्ति करवा देता है, उस धाम की प्राप्ति करवा देता है जहाँ से लौटकर जीव को नहीं आना पड़ता और 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता। अगर इस जन्म जन्मांतर की थकान को मिटाना है तो नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और नाम जप किया जावे। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता